3, 2, 1। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरीज जुल्म की 22वीं किस्त के बारे में। दोस्तों फाइनली मलिक इजलाल कोर्ट में पेश हो ही गया, लेकिन उसके पेश होते ही हमारे हीरो और हीरोइन के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ गई। सबसे पहली हेयरिंग हुई, अच्छी खासी मतलब कि बहस भी हुई, और मलिक इजलाल ने भी अपने वकील को मतलब कि कहा, थोड़ी वार्निंग दी कि ये क्या कर रहे हो, इतना पैसा देता हूँ मैं तुम्हारी फर्म को, तुम लोग जो हो कि एक बच्चे को नहीं संभाल पा रहे, टुच्चा सा वकील 2 कौड़ी का। उसके बाद मतलब कि वो जाने लगता है। अच्छा, वो जब बोल रहा होता है ना, उसका मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बड़ी कहे या फिर उसका आदमी कह ले, कि जब वो मतलब कि ज़ोर से चिल्लाता है तो मलिक इजलाल कहता है क्या करते हो यार, कोर्ट है, ज़रा इज़्ज़त रखो। मतलब कि ये मज़ा आ गया वो देखने में। अच्छा, ये एक मतलब कि अच्छा सा मतलब कि कॉमेडी ट्यून बना के रखा हुआ है मलिक इजलाल ने, जो कि देखने में मज़ा आता है। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि फैज़ल कुरैशी की एक्टिंग को तो बीट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो खैर आगे बढ़ जाते हैं। शहजाद शेख की एक्टिंग भी कमाल की थी। जिस तरह से मतलब कि वाद विवाद हो रहा था कोर्ट के अंदर, जिस तरह से बातें हो रही थी, सबसे पहले यहाँ से आर्ग्यूमेंट, फिर वहाँ से आर्ग्यूमेंट, ये मत दलील वो दलील, मज़ा आ गया। उसके बाद धीरे 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 करते करते शहजाद शेख का जो कैरेक्टर है, नाम भूल गया मैं इसका, फिर से आई एम सॉरी, लेकिन वो जो मतलब कि जिस तरह से शाहवेज़ का जो कैरेक्टर है, वो जिस तरह से मतलब कि धीरे 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 करके माँ की मतलब कि मौत के ऊपर आता है, कहता है कि उन्हें भी मार दिया, इतना ज़्यादा जुल्म किया, ये इंसान नहीं, ये जानवर है, हैवान है। लेकिन बाद में मतलब कि बात वही आ गई कि सारा का सारा खेल पलट दिया, क्योंकि जज हमारे साथ था, हमारे साथ मतलब कि मलिक इजलाल के साथ सारा का सारा खेल पलट गया। पहले जज ने कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाएगा, जो मतलब कि विटनेस की सूचना ही नहीं दी गई, नोटिस ही नहीं दी गई, उसको मतलब कि अलाउ किया गया। उसके बाद मतलब कि बातें भी करवाई उस विटनेस से, गवाही भी ले ली। और बाद में जब मतलब कि हमारे शाहवेज़ ने जज साहब को उनका पुराना वादा याद दिलवाया कि मुझे अब क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन दे दीजिए, तब मतलब कि हमारे जज साहब ने कहा ले जाओ इनको। क्या मतलब, ले जाओ बस। और फिर शाहवेज़ भी समझ गया, उसने भी ज़्यादा मतलब कि दलीलें नहीं की, वो भी समझ गया कि जब जज ही मिला हुआ है तो क्या केस और काहे का केस। बात ख़त्म हो गई, दोनों को उठाकर ले गए। बड़ा मुझे तकलीफ़ हुआ, बड़ी तकलीफ़ में दिखे हमारे मलिक इजलाल भी, जिस तरह से वो एक्शन कर रहे थे पीछे बैठे बैठे। दर्द यहाँ तक महसूस हो रहा था, उन्हें भी दर्द था, हमें भी दर्द था। जिस तरह से मतलब कि हमारे दोनों हीरो हीरोइन जेल में चले गए, जेल में नहीं, पुलिस स्टेशन में। फिर वही बात हुई कि अम्मा जान गई, कहा कि तुम्हारा केस कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, मैं क्या करूं। लेकिन फिर हमारे शाहवेज़ ने कहा कि एक बंदे का नाम सजेस्ट किया, कहा कि वो लड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं जिन्होंने मतलब कि 23वीं किस्त का ट्रेलर देखा हुआ है, वो भी नहीं मानने वाला। और फिर वही बात होने वाली है कि माँ का भी अब दिल टूट जाएगा कि अब करे तो करे क्या, किस तरह से अपने बेटे को छुड़वाए। मतलब कि करने गए थे भलाई और नेकियां गले पड़ गई। ये वही बात हो गई कि चलो ईशा को तो कोई मतलब कि इंसाफ मिला नहीं, उल्टा उनके गले में बदनामी का टोक गिर चुका है। बात वही है कि पुलिस वाले आ रहे, कह रहे कि अपने बेटे को पीछे हटवा लो। मतलब कि माँ गई भी वहाँ पर, वो शायद समझाने के लिए गई होगी, लेकिन फिर बेटे ने कहा कि अम्मा कोई और क्यों, आप लड़िए ना केस। और बात यही है कि अब यहाँ से नारी शक्ति आएगी फ्रंट में, और शाहवेज़ हमारा चले जाएगा बैक फुट पे। अब देखेंगे कि अम्मा किस तरह से अपने बेटे को बचाती है और अपनी होने वाली बहू को मतलब कि ईशा को बचाती है। अच्छा, ईशा से मुझे याद है, ईशा की सहेली जिस तरह से वो मतलब कि मलाई पिरस के जो है अपने शोहर को खिला रही थी, कह रही थी कि मैं समझ गई हूँ, मेरे भाई ने बहुत गलत किया, तुम्हारी बहन के साथ ये कर दिया वो कर दिया, मैं जो है मतलब कि तुम्हारे साथ हूँ, तुम चाहो तो मुझे मार दो, ये कर दो वो कर दो। लेकिन अच्छे से हम लोग जानते हैं कि ये बंदी इतनी जल्दी सुधरने वाली तो है नहीं। लेकिन क्या पता कि हृदय परिवर्तन हो भी जाए इसका। पाकिस्तानी ड्रामा से कुछ कह भी नहीं सकते, और ख़ास करके हम टीवी। और जब से मतलब कि वो हमारी सरदार बेगम का जो हृदय परिवर्तन हुआ था, उसके बाद से तो मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता कि ये सच बोल रही थी या नाटक कर रही थी। खैर, इसके बाद आगे चले जाते हैं हमारे मलिक इजलाल के ऊपर। मतलब कि अब फोकस है, मलिक इजलाल अब पूरी तरह से डोमेन में है, कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब देखते हैं कि उन्हें कौन रोकेगा, शाहवेज़ की माँ रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी। आई थिंक क्या रोक ही पाएगी दोस्तों, एंड में आकर तो आना ही है इसने। खैर, ड्रामा मज़े का था, करने गए थे कुछ और, हो कुछ और गया। सज़ा दिलवाने गए थे मलिक इजलाल को, लेकिन उल्टा वो दोनों हवालात में चले गए। अब देखते हैं कि इन दोनों के साथ क्या होता है। मज़ा आया,
दलीलें काफ़ी बढ़िया थी, पूरा कोर्ट का सेटअप बढ़िया था, ख़ासकर जज साहब बड़े अच्छे थे, काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। इजाज़त दी जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन एंड में ले जाओ इनको बस, और कुछ नहीं। मज़ा आ गया वो देखने में, जिस तरह से जज ने मतलब कि बाजी पलटी, हालात बदल गए, एहसास बदल गए, जज्बात बदल गए, पूरा मतलब कि केस ही बदल गया। मज़ा आ गया देखने में। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। आने वाले मतलब के एपिसोड की भी हमने बात कर ही ली है इसके बीच। तो चलिए, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे। केस कोई ना ले, ताकि ईशा केस का कुछ ना बचे। हमारे दरमियान बस एक ही रिश्ता है, और वो रिश्ता है दुश्मनी का। इनकार जैसी लज्जत इकरार में कहाँ है, बढ़ता है इश्क गालिब उनकी नहीं से।